अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो कि रिलेट करती है गोल्ड, यूरो, यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से। इस पे हम डिस्कस करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आज के दिन को प्लान करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव्स को और कौन कौन से लेवल्स आज हमें दिखा सकती है, कौन से ब्रेकआउट्स कर सकती है डॉलर इंडेक्स, इस पे बात करेंगे। और गोल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए लेवल्स को जनरेट करेंगे और लेवल टू लेवल रहते हुए अपनी ट्रेड जर्नी को प्लान करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि न्यूज़ फैक्टर हमें क्या बता रहा है और फॉरेक्स फैक्ट्री में आज की ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमें वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। और उन दोस्तों के लिए पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं और उनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से आप आज के दिन की ट्रेड प्लान कर सकें और लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड जर्नी को एंजॉय करें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो अब चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम करेंगे फोरकास्ट और एनालिसिस आज के दिन की इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको टाइमली मौसूल हो सकें, और जो डेली बेसिस पे एनालिसिस और फोरकास्ट डेवलप किया जाता है ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर से बेहतर हो सके और आप बेहतरीन प्लानिंग के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकें। तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि टाइमली आपको हर अपलोड के ऊपर इंटीमेशन मिल जाया करे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 के करीब हाई वॉलेटाइल न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। वो है कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का मंथली डाटा। फोरकास्ट के मुताबिक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके अंदर जनरेट होगा, यानी कि डॉलर इंडेक्स को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। फिर 7:15 के करीब मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि मार्केट में लाइट इम्पैक्ट दिखा सकती है, मींस के $5 से $7 का अप एंड डाउन मूव। तो उस हिसाब से हम चार्ट्स को स्टडी करेंगे ताकि हमें बेहतरीन लेवल्स मिल सकें। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डॉलर इंडेक्स हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट ने बड़े बेहतरीन तरीके से बुलिश मोमेंटम दिखाया। एज पर मार्क्ड ट्रेंड लाइन इसकी एग्जैक्ट रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया था 104.298 का लेवल अगर ये बाउंस बैक करता है तो वापस ये बाउंस बैक हमें दिखा सकता है निचले जोन की तरफ 102.87 तक, या मिनिमम भी अगर इसने रिट्रेस लगाई तो 102.527 का एरिया है जहाँ से मार्केट अपने आप को रिट्रेसमेंट दिखाकर ऊपर वापस बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। अगर तो ये एरिया या ये रिट्रेस लगाकर इस ऊपर जाती है तो ये 104.298 का एरिया तोड़ने में इसको देर नहीं लगेगी और ये अपना बुलिश मोमेंटम दिखाने में कामयाबी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो लेट्स सी कि न्यूज़ इम्पैक्ट हमें क्या बताता है और क्या मोमेंटम हमें डॉलर इंडेक्स में मिलती है। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और बिटकॉइन अपनी रिट्रेसमेंट लगाकर अपने डिमांड जोन के ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहाँ से बाइज प्लान करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ये 41,750 का एरिया ब्रेक नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से, और जब तक ये H4 इससे ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक ये अपना बुलिश मोमेंटम सही तरह नहीं दिखा सकता। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इस डिमांड जोन में वापस पेनिट्रेट करेगी मार्केट
और उसके बाद जाकर एक बार और ट्राई होगा। अगर ना ट्राई कंप्लीट हुआ तो फिर ये इससे निचले डिमांड जोन पे जाएगी जो कि 40,600 का एरिया है। वहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट दिखाकर मार्केट अपनी बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। इस एरिया को ब्रेक करने के लिए इसको एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ से बाइज मत करिएगा। बाइज को प्लान करना है तो रिट्रेस से आप अपनी बाइज को प्लान कर सकते हैं। तो यूरो यूएसडी की तरफ चल जाते हैं और देखते हैं। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। और कल जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वहाँ से आपको कहा था कि अगर मार्केट नीचे फ्लोट कर रही है तो आप छोटा सा एसएल अपने टर्निंग पॉइंट के ऊपर रख के अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं और जो पहली सपोर्ट है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। जहाँ आपको फील हो रिजेक्शन वहाँ से आप अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। तो बेहतरीन किस्म की सेल अपॉर्चुनिटी कल आई और लोगों ने बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट भी एंजॉय किया। आज का टर्निंग पॉइंट 1.0874 है और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है। अब आपने प्लान क्या करना है, क्योंकि इस टाइम रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में। तो रेजिस्टेंस 1 जो है 1.091, यहाँ तक अगर मार्केट जाती है आप यहाँ से अपनी बेहतरीन सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। या दूसरा पॉइंट जो है वो 1.095 का है, यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया मिल सकता है। और आपका जो टारगेट होगा, पहली सपोर्ट अचीवेबल है जो कि 1.083 का एरिया। तो टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए अगर आपने बाइस को प्लान करना है तो रेजिस्टेंस 1 तक अपने टेक प्रॉफिट को ले सकते हैं या ट्रेल करके रेजिस्टेंस 2 तक, वहाँ से आप अपनी सेल अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और अब अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं गोल्ड हमें कौन से लेवल्स दिखा रहा है। जी, तो गोल्ड का डे 1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट एग्जैक्ट ये जो नीचे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है इसकी रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। बट इन अदर सेंस कि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बेरिश मोमेंटम के लिए ड्रॉ की थी उसकी भी रिस्पेक्ट चल रही है, यानी कि एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है। और सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होकर वापस मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट दिखाया। अब ये देखा जाएगा कि ये नीचे से अगर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट पे इस जोन में वापस आती है तो ये बुलिश मोमेंटम दिखाने की पावर रखेगी। नहीं तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होती है तो हमें बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये लेवल जो है 1972 तक का ड्रॉप हमें दिखाएगी अगर यहाँ से ये रीटेस्ट पे वापस गिरती है तो अपने इंट्राडे लेवल की तरफ चलते हैं और इंट्राडे लेवल को स्टडी कर लेते हैं कि आज के दिन हमें कहाँ रहकर ट्रेड्स करनी है। जी, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2028.5 है। इस टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए आप अपनी बाइज या सेल्स को प्लान कर सकते हैं। इस टाइम मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है और जब जब आपको मौका मिले इस लेवल तक आने का तो आप अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं 2020 तक, मैक्सिमम 2016। और क्योंकि डॉलर इंडेक्स अपने बुलिश मोमेंटम में है तो आज का दिन हम अपनी सेल्स को प्लान करेंगे और आज के दिन में सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करेंगे। जो बेहतरीन हमें सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके रिट्रेसमेंट पे 2036 का एरिया है, दूसरा लेवल है 2041 का, जहाँ से आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसको आप ड्रैग डाउन करते हुए 2020 और 2016 तक लेके आ सकते हैं। जब तक ये 2008 से ऊपर है तो मार्केट बुलिश मोमेंटम किसी भी टाइम दिखा सकती है। न्यूज़ इम्पैक्ट्स भी मौजूद हैं, वॉर इम्पैक्ट भी मौजूद है, तो दोनों को साथ लेके चलते हुए हमने मार्केट को प्लान करना है। तो आज के दिन के लेवल्स आपको मैंने बता दिया। अब डेली लेवल्स को देख लेते हैं कि क्या है। जी, तो डेली लेवल्स के हवाले से H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और H4 के चार्ट में जैसे कि मैंने डेली चार्ट पे आपको बताया कि मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। तो आपने एनालाइज कैसे करना है। टर्निंग पॉइंट जो है 2028.5 है और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है और सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो जोन है अभी तक आगे खाली है।
इसके अंदर मार्केट अपना मोमेंटम दिखा सकती है। अब ये देखना है कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लाकर इस ट्रेंड लाइन को बाउंस करती है तो अपनी ब्रेकआउट करने की पूरी ताकत रखती है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है निचली, तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसकी रिट्रेसमेंट पे। यहाँ के बाउंसिंग जो कि 2020 का एरिया, यहाँ बाउंस अगर करके नीचे की तरफ आती है तब हम अपनी सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ को प्लान करेंगे। तो अब ये एरिया ऐसा है जो कि डिसीजन मेकिंग का एरिया है। इसकी टेस्टिंग और रीटेस्टिंग को देखते हुए हमने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है, और इंटरडे लेवल के अंदर रहते हुए जो जोन्स मैंने बताए हैं उन जोन्स पे रह के करिएगा। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करनी है तो आप उसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर अपनी बाइज या सेल्स को प्लान कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट के अंदर ये वाला एरिया अगर इस यहाँ से ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट देता है तो हमारे पास 2030 का एरिया जहाँ से हम अपनी बाइज को प्लान करेंगे। इन केस अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद ये अपना रिटेस्ट जब करेगा तो 2020 का एरिया हमारे पास सेल्स का आ सकता है। तो ये कंट्रोवर्शियल जोन है इस टाइम सिमेट्रिक ट्रायंगल का। इसको मॉनिटर करना है कि किस साइड पर ब्रेकआउट मुतवक्का है। जो आज के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो R1 हमारा 2041 है, R2 हमारा 2055 और रेजिस्टेंस लेवल 3 जो है 2072 है। जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो हमारे पहला सपोर्ट लेवल 2016 है, दूसरा 2008 और तीसरा 1988 टू 1992 का एरिया। तो होपफुली आपको लेवल समझ आ गए होंगे, अपने चार्ट्स पे डेवलप कर लीजिएगा। लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड करिएगा ताकि बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी का फ़ायदा लेते हुए आप ट्रेड जर्नी को एंजॉय करें। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने